हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न फाइनेंस। आज का वीडियो फिर से एक आईपीओ रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो होने वाला है। एक और कंपनी है मार्केट में जो आईपीओ को लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि इन्वेट। ये कंपनी 28 फरवरी को अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, यानी कि आईपीओ 28 फेब को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ही एक फ्रेश इशू आईपीओ होने वाला है। 2500 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जो कि पूरा एक फ्रेश इशू रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। 1 मार्च तक आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे और जो इसका प्राइस बैंड है वो 98 to 100 रुपीज रखा गया है। बात करेंगे इस वीडियो में कि भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आखिर क्या काम करती है, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आईपीओ की और डिटेल्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और रेफर एंड अर्न भी करिए। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्विकली डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ द आईपीओ। तो ये जो भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसे गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था ताकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं इंडिया के अंदर उनको एक्वायर, मैनेज और उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर पाए। दे एक्वायर, मैनेज एंड इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स इन इंडिया। The trust is authorized to carry these investment activities under SEBI InvIT guideline। ये जो कंपनी है भारत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनका पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 7 रोड्स, all of which are operated on a HAM basis in Punjab, Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh। These roads are operated and maintained based on concession rights granted by the NHAI and are owned and operated by the project's SPVs which are currently wholly owned and being developed by GRIL। तो ये थी कंपनी की कुछ डिटेल्स। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंपनी है ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह काम करती है। इनका बेसिकली काम क्या है कि जो हमारे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, जैसे कि रोड्स हो गई और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारी कंट्री में चल रहे हैं, बेसिकली इनका काम क्या है कि ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स को प्रोवाइड करती हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती हैं और इसके अलावा ये फंडिंग को भी पूल करती हैं ताकि जो लोग हैं वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें ये 7 रोड के प्रोजेक्ट्स को जो है वो कर रहे हैं। तो ये थी कंपनी की कुछ डिटेल्स। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स क्या है, आईपीओ की टाइमलाइन क्या है। तो अगर आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आईपीओ है ये 28 फेब को ओपन होने वाला है। 1 मार्च तक आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। प्राइस बैंड 98 to 100 पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज 150 शेयर्स का है, मतलब आपको एक लॉट में 150 शेयर्स मिल जाएंगे। जो टोटल इशू साइज है वो 2500 करोड़ का है, जो कि पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि इसमें कोई भी ओएफएस नहीं है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है और इसकी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके पास अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन 4 मार्च 2024 को आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास 5 मार्च 2024 को रिफंड्स आ जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में 5 मार्च 2024 तक क्रेडिट हो जाएंगे। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 6 मार्च 2024 रखी गई है। अगर बात करें मैक्सिमम और मिनिमम लॉट साइज की फॉर रिटेल्स इन एचएनआई, तो रिटेल मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विच इज ऑफ 150 शेयर्स। मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं विच इज 1950 शेयर्स। एचएनआई की बात करें तो ये मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे विच इक्वल्स टू 2100 शेयर्स एंड मैक्सिमम दे कैन अप्लाई फॉर 66 लॉट्स विच इक्वल्स टू 9900 शेयर्स। तो हमने बात कर ली आईपीओ के डिटेल्स के बारे में और आपको मैंने बता दी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो अलॉटमेंट कब तक मिल जाएगा।
अब मैं आपको जल्दी से ये बताती हूँ कि इस आईपीओ के थ्रू ये जो फंडिंग रेज करने वाले हैं आखिर उसे यूज कहाँ करेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू। तो ये जो फंडिंग इनको मिलेगी ये एसपीज को एज लोन्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट दे आर बीइंग कैरिंग ऑन। इसके अलावा द फंडिंग विल बी यूज्ड फॉर द रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन्स। लास्टली द फंडिंग विल बी यूज्ड फॉर द जनरल पर्पसेस। चलिए हमने बात कर ली कि ये जो फंडिंग उठाने वाले हैं आईपीओ से इसे यूज कहां करेंगे। अब जल्दी से एक लुक ले लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल्स को आपको जरूर देखना चाहिए। और आपको एक बात बताती हूं कि किसी भी आईपीओ में सिर्फ किसी वीडियो को देखकर अप्लाई मत करिए, डीआरएचपी पेपर्स को जरूर पढ़िए। तो जो डिटेल्स मैं आपको बता रही हूं वो तो आप देख ही लीजिए। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को कंपनी की पढ़िए। चलिए अब जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर एक लुक लेते हैं। तो अगर बात करें भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रेवेन्यू की, तो द रेवेन्यू डिक्रीज्ड बाय -3.92% एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 738.34% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद 31st March 2023 एंड 31st March 2022। मतलब इनका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है, बट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज रिजन। एक नजर डालते हैं इनके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो जो इनका एसेट्स था, इनके जो एसेट्स थे 2022 में देवर 5536.40 which increased to 6056.28 in 2023। अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू 2022 में 1600.18 था which decreased to 1537.47 in 2023। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की तो 2022 में इनका पैट 62.87 था which increased to 527.05। तो ये देखने वाली बात है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 2022 से 2023 में डिक्रीज कर रहा है, बट द पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इंक्रीजिंग इन कंपैरिजन टू 2022। ये सारे ही फिगर्स करोड़स में हैं। एट प्रेजेंट कंपनी के कोई भी कंपेटिटर्स नहीं है, पीयर्स नहीं है, तो हम इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इनके पीयर्स से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इनके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज, इंपॉर्टेंट रेशियोज भी नहीं है, तो उन्हें भी हम पीयर्स से, कंपेटिटर्स से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि जीएमपी क्या चल रहा है। तो कोई भी जीएमपी अभी नहीं चल रहा है इस आईपीओ का। जो जीएमपी है वो 0 है एज ऑफ नाउ। देखने वाली बात होगी कि आगे जीएमपी क्या रहेगा। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि आपने देखा कि इनकी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, इनके कंपेटिटर्स नहीं है, तो आप इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इनके कंपेटिटर्स से कंपेयर भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा रिस्की आईपीओ होने वाला है, तो आप देखिए, आप सोचिए इस बारे में कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, बट द पैट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इंक्रीजिंग व्हिच इज क्वेश्चनेबल। और भी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं विच यू हैव टू एनालाइज। बात करें अगर जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो एज ऑफ नाउ कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं चल रहा है। तो यू मे अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, बट प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस और उसके बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचिए। तो ये था हमारा वीडियो भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।